एसएससी जीडी कांस्टेबल अप्लाई किस तरीके से आपने करना है। अगर आप एक मेल कैंडिडेट है तो किस तरीके से आपने इसमें अप्लाई करना है और अप्लाई के बाद आप लोगों को इसमें पेमेंट भी करना पड़ता है। तो पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को बताऊंगा, अप्लाई से लेके पेमेंट तक का। अगर आप इसमें ओटीआर करना चाहते हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन एक ही बार होता है, तो आपने किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, वन टाइम ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। आई बटन में मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा, वहां पर जाके आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाला वीडियो देख सकते हैं और अपना ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो किस तरीके से आपने ओटीआर करना है और किस तरीके से ओटीआर को अपडेट करना है, उसका वीडियो में ऑलरेडी हमारे चैनल पे है, डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा, वहां पर जाके आप देख सकते हैं। अगर आपने पहले से ओटीआर करके रखा है और वो गलत हो चुका है तो किस तरीके से आप उसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को अप्लाई के बारे में बताना चाहता हूं। अगर आप एक मेन कैंडिडेट है तो, अगर आप वुमेन कैंडिडेट हैं तो अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा उसके बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको मेन कैंडिडेट अप्लाई से लेके पेमेंट तक का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप। तो आपने कहीं पर भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, बने रहना हमारे वीडियो में अंत तक, ताकि अगर आप एक भी पार्ट्स स्किप करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो चलिए मैं ले चलता हूँ अभी आपको अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। तो इस तरीके से हम आ चुके हैं अपने डैशबोर्ड पे, और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र यहाँ पर ओपन करते हैं और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो ये होम ब्राउज़र है, जो ये होम पेज है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पर जाने के बाद आप सीधे ही इस वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को क्या करना होगा, अगर आपने पहले से इसमें रजिस्ट्रेशन करके रखा है तो आपको सीधे यहाँ पे लॉगिन करना होगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का एक यहाँ पे सेक्शन दिख रहा होगा, आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं। इनके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है। और न्यू रजिस्ट्रेशन किस तरीके से ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन इसमें होता है, किस तरीके से आपने करना है, आई बटन में भी हम लिंक दे देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, वहाँ पर जाके आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास रजिस्ट्रेशन हो रखा है, हम यहाँ से यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करने के बाद यहाँ पर लॉगिन करेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दिया है। अब हम यहाँ पे कैप्चर कोड फिल करेंगे और कैप्चर कोड फिल करने के बाद हम इसको कर देते हैं यहाँ से लॉगिन। और लॉगिन करने के बाद हमारे पास एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगी। इस तरीके का डैशबोर्ड आप लोगों के सामने ओपन होगा। वेलकम यहाँ पे नाम लिखा होगा, सबसे ऊपर यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे जो वैकेंसी खुली हुई है वो आप यहाँ पे शो देख सकते हैं, सबसे ऊपर वो शो होगा यहाँ पे। और उसके बाद आपने अप्लाई करना है। बाकी जो नीचे जो भी वैकेंसियाँ खुली है इनमें अप्लाई का कोई सेक्शन अभी तक नहीं है, क्योंकि ये ख़त्म हो चुके हैं, इनका डेट अप्लाई का डेट ख़त्म हो चुका है। और जो सबसे ऊपर यहाँ पे है इसका अभी अप्लाई डेट यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपको अप्लाई का डेट दिखेगा। उसके बाद सब पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे प्रिंट रिसीव पेमेंट करने के बाद आप प्रिंट रिसीव कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन चालान करना चाहते हैं तो ऑफलाइन चालान आप कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऑनलाइन पेमेंट ही करें, ताकि ऑनलाइन पेमेंट में एकदम से पेमेंट हो जाए। और पेमेंट स्टेटस आप यहां से चेक कर सकते हैं और एप्लीकेशन स्टेटस आप यहां से चेक कर सकते हैं। तो सारी डिटेल मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाऊँगा, और तो बने रहना आप हमारे इस वीडियो में अंत तक। तो सबसे पहले हम अप्लाई वाले सेक्शन पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो अप्लाई का एक नया पेज हमारे सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा और यहाँ पे पूरी डिटेल आप लोगों को दिखेगी। और डिटेल देखने के बाद आप लोग सबसे नीचे यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे वेदर यू एक्स सर्विसमैन वाला आपको दिखेगा, तो आप यहाँ पे करेंगे नो। उसके बाद यहाँ पे वेदर रिलेशन अगर आपका है तो यस करेंगे, वरना आप नो करेंगे। अगर आप लोगों के पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे, वरना आप नो करेंगे। यस करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे चुनना पड़ेगा कौन सा सर्टिफिकेट आप लोगों का है। और यहाँ पे अब एग्जामिनेशन सेंटर हम यहाँ पे चुनेंगे। तो एग्जामिनेशन सेंटर सबसे पहले जो नज़दीकी सेंटर है हमारा वो हम यहाँ से चुनेंगे। तीनों सेंटर हम अपना नज़दीक वाला यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे स्टेट हम चुनेंगे और वेरीफाई स्टेट भी हम उसी को रखेंगे। और फिर उसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, तो जहाँ से हमारा जन्म है वो डिस्ट्रिक्ट, जो स्थायी डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ से चुनेंगे और दोनों जगह वेरीफाई भी कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट डिटेल आपको डालना पड़ेगा। तो पोस्ट डिटेल आप लोगों को इस तरीके से दिख रहा होगा, ये आपने ABDEFH करके डालने हैं। और जो पोस्ट आपको अच्छा लगता है वो आपने पहला फीड करना है, ABDEFH इस तरीके से हम डाल देते हैं। और ABDEFH तो आप लोगों ने इसी तरीके से डालना है। जो आपको ठीक लगता है वो पोस्ट आप आगे सेलेक्ट करना, बाकी को पीछे। उसके बाद यहाँ पे
हायर एजुकेशन आप चूज़ कर देंगे, जो भी आपका हायर एजुकेशन है। और यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन में आपको यहाँ पे 10th चूज़ करना होगा। अब ये 10th की बेस पे आएगा, यहाँ पे ऑटो कुछ फीड ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 10th में पास है तो पास डालने के बाद यहाँ पे परसेंटेज हम डालेंगे। तो इनका परसेंटेज यहाँ पे 58.8 हो रहा है, तो हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम यस कर लेंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे यस कर देंगे। और पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो हमारे यहाँ पे डिटेल है वो हमने यहाँ पे यस कर लिया है। और यहाँ पे कुछ डिटेल ऑटोमेटिक ही फीड रहेगा। उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो एंड सिग्नेचर, अब फ़ोटो एंड सिग्नेचर हम यहाँ से करेंगे चूज़। और चूज़ करने के बाद हम चले जाएंगे प्रोफाइल पे, अपना जो हमारा यहाँ पे फाइल है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। और डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से हम अपना फाइल पे जो हमने फ़ोटो रखी है वो हम यहाँ पर ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद फ़ोटो यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे चूज़ सिग्नेचर, अब सिग्नेचर चूज़ करने के बाद फाइल हमारे पास ओपन हो जाएगा। और फाइल चूज़ करने के बाद हम यहाँ पर ओपन करेंगे तो सिग्नेचर भी हमारे यहाँ पर आ जाएगा, फ़ोटो भी आ जाएगा। तो ये फ़ोटो होना चाहिए 20 से 50 KB के बीच, और सिग्नेचर 10 से 20 KB के बीच। और इनकी साइज़ भी यहाँ पे दी हुई है आप लोगों को। तो आपने इनका जो साइज़ है, ये परफेक्ट साइज़ फॉर्म भरने के लिए किस तरीके से बनाना है, ऑलरेडी हमने अपने चैनल पर बना रखे हैं वीडियो, डिस्क्रिप्शन में हम उसका भी लिंक दे देंगे। आप वहाँ पे देख के पूरा परफेक्ट साइज़ बना सकते हैं फ़ोटो और साइन का फॉर्म फिलअप करने के लिए। अब इसमें जो फ़ोटो पे हमने डेट मेंशन की है वो डेट हम यहाँ पे फिल करेंगे। तो हमने 1/7/2021 फिल कर रखा है, तो वो हम यहाँ पे फीड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डेट जो मेंशन है वो क्लियरली है तो यस करेंगे हम यहाँ पे ऑब्वियसली। अब हम यहाँ से आई एग्री पे क्लिक करते हैं। और आई एग्री पे चेक मार्क्स करने के बाद हम कैप्चर कोड यहाँ पे फिल कर लेंगे। अगर हमारा ज़्यादा लेट हो जाएगा तो कैप्चर कोड एरर दिखाएगा। अगर ज़्यादा लेट नहीं हुआ है फॉर्म फिलअप करने के लिए तो यहाँ से प्रीव्यू करने के बाद सीधे फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। तो हमारा फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है, क्योंकि हमने एकदम से फटाफट से इसे फिल किया था, ज़्यादा टाइम इस पर नहीं लगाया था। अब आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा कैंडिडेट नेम, उनका डिटेल, सारा डाटा यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके से दिख जाएगा। अब आप यहाँ पे पूरी डाटा को अच्छी तरीके से चेक कर लेना। अगर इसमें कुछ डाटा आपका गलत रह जाता है तो आप लोगों को यहाँ पे मॉडिफाई करने के लिए भी दिखेगा। तो यहाँ पे फ़ोटो साइन वगैरह सारा डाटा आप दिखेंगे। और यहाँ पे एडिट मॉडिफाई आप करेंगे तो जो आपका डाटा गलत है वो एडिट मॉडिफाई आप करेंगे, फिर उसी तरीके से आप रिव्यू कर लेंगे वहाँ पे चेक मार्क्स करके। हमारा सारा डाटा ठीक है तो हम सबमिट पे क्लिक करते हैं और ओके पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दिखा भी रहा है कि फाइनल सबमिट करने के बाद आप इसको करेक्शन नहीं कर पाएंगे इस डिटेल को। तो हमने यहाँ पे ओके करने के बाद हमारा ये लॉग आउट हो चुका है, तो हम इसको दोबारा से लॉग इन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम कैप्चर कोड फिल करेंगे, आईडी पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर हम कैप्चर कोड फिल कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे आईडी पासवर्ड डाल दिया है। और आईडी पासवर्ड डालने के बाद हम यहाँ पे कैप्चर कोड फिल करेंगे और फिर लॉगिन पे क्लिक कर लेते हैं। अब हम पहुँच जाएंगे अपने जो हमने फॉर्म फिलअप किया था उस साइट पर हम पहुँच जाएंगे। तो हमने यहाँ पे अप्लाई तो हमने पूरा कर लिया था। तो अप्लाई यहाँ पर अब देखते हैं क्या दिखाता है। अप्लाई का सेक्शन पे अप्लाई फिर से दिखा रहा है, तो हम दोबारा से इसे यहाँ से पूरा डाटा दोबारा से हमें फिल करना होगा। तो यहाँ पे तो अब हमने यहाँ पे पूरा डाटा फिल कर लिया है। कई बार ऐसा हो जाता है कि आप जब पूरा डाटा फिल करते हैं, फॉर्म सबमिट करते हैं तो लॉग आउट हो जाता है, क्योंकि ऑल इंडिया बेस पे ये फॉर्म भरे जा रहे हैं तो साइट पे थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है। तो अब हम यहाँ से फिर से कर लेते हैं परव्यू। और परव्यू करने के बाद हम उसी डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। यहाँ पे पूरा डिटेल आप लोगों को दिखेगा। और अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना आप सबमिट करके ओके कर दीजिएगा। अब हम यहाँ पे कर देते हैं सबमिट। अब हम यहाँ से चले जाएंगे पेमेंट वाले ऑप्शन पे। तो आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्टेड, डू यू वांट प्रोसेस टू पेमेंट। अब यहाँ यहीं से हम पेमेंट यस कर सकते हैं या पहले प्रिंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से पेमेंट करेंगे पहले, उसके बाद हम प्रिंट आउट निकालेंगे। तो हम यस करेंगे यहाँ से और हम पहुँच जाएंगे यहाँ से इस तरीके से आप लोगों का पेमेंट वाली सेक्शन में। तो आप यहाँ पे पेमेंट वाले सेक्शन देख रहे होंगे, इस तरीके का पेमेंट वाला सेक्शन ओपन होता है। अब हम यहाँ से अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन पे सेलेक्ट करके और उस चालान को डाउनलोड करके और बैंक जाके उसको चालान लगा सकते हैं। पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ऑनलाइन करें। तो ऑनलाइन पे चेक मार्क्स करके ये पेमेंट हमें यहाँ पर करना होगा। अब हम सबमिट करते हैं और सबमिट करने के बाद हम पहुंच जाएंगे पेमेंट वाले पेज पे। अब यहाँ पर कुछ डिटेल आप लोगों को दिखेगा इस तरीके से। आप कहीं किसी भी
माध्यम से यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, कार्ड पेमेंट कर सकते हैं, अदर पेमेंट मेथड कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेबिट कार्ड भी बहुत तरीके के हैं, क्रेडिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड और स्टेट बैंक वाला। तो हम स्टेट बैंक वाले से करते हैं। यहाँ पे स्टेट बैंक क्लिक हेयर कर लेते हैं हम डेबिट कार्ड वाले पे, और यहाँ पे इस तरीके से फिर एक फॉर्म आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे भी हम कर देते हैं कन्फर्म। अब यहाँ पे कन्फर्म करने के बाद हम पहुँच जाएंगे फिर से एक नया पेज पे। अब हमारे पास फिर से कन्फर्म करने वाला पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे भी हम कन्फर्म करते हैं, और यहाँ पे कन्फर्म करने के बाद अब हमारे पास और एक नया पेज ओपन होगा पेमेंट का। ये पेज कौन सा होता है देखते हैं थोड़ा वेट करके। अब हमारा जो पेज ओपन हुआ है पेमेंट का वो है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड वाला। तो यहाँ पे हमने डेबिट कार्ड चूज़ किया, तो डेबिट कार्ड हमें यहाँ पे फिल करना होगा। तो हमारा जो नया पेमेंट का पेज है वो डेबिट कार्ड वाला ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ पे डेबिट कार्ड की डिटेल फीड करेंगे, और डेबिट कार्ड की डिटेल फीड करने के बाद हम पे करेंगे। सबसे पहले हम डेबिट कार्ड का नंबर डाल देंगे, और डेबिट कार्ड का एक्सपायरी डेट और ईयर डाल देंगे। उसके बाद कार्ड होल्डर का नाम हम यहाँ पे डालेंगे, और कार्ड होल्डर का नाम डालने के बाद CVV नंबर हम यहाँ पे डालेंगे, जो CVV नंबर कार्ड के पीछे होता है। अब हम यहाँ से करेंगे कैप्चर कोड फीड। इसमें भी हमें यहाँ पे कैप्चर कोड डालना पड़ेगा। जो कैप्चर कोड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो हम यहाँ पे फीड कर लेते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे पेमेंट कर लेंगे। पेमेंट करने के बाद अब हमारे पास OTP वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करेंगे, और हमारे पास OTP आ चुका है। यहाँ पे एंटर OTP वाला एक सेक्शन हमारे पास शो हो गया है। वहाँ पर हम जो OTP हमारे पास आया है वो हम यहाँ पर करते हैं फीड, और OTP डालने के बाद हम मेक पेमेंट जैसे ही करते हैं तो हमारा पेमेंट अब इस तरीके से यहाँ पे रिडायरेक्ट होगा, और यहाँ पे थोड़ा सा वेट करने के लिए बोला जाएगा आप लोगों को। तो थोड़ी देर आपने यहाँ पे वेट कर लेना है। अब आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा पेमेंट प्रोसेस यहाँ पे सक्सेसफुली कम्प्लीटली सक्सेसफुल हो जाएगा, और यहाँ पे कितना पेमेंट है वो भी आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा। और फिर से हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे स्टाफ सिलेक्शन वाली वेबसाइट पर। अब फिर से ये लॉग आउट हो चुका है, तो आपने घबराना नहीं है, सीधे से यहाँ से दोबारा से इसे लॉगिन कर लेना है, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम आ जाती है साइड में। जो पेमेंट है वो तो हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम यूज़र नेम पासवर्ड डालने के बाद कैप्चर डालने के बाद फिर से लॉगिन करते हैं। अब हम यहाँ पे पेमेंट डिटेल अप्लाई डिटेल सारे देखेंगे तो वो ऑटो फीड दिखेगा। वो हमें दिखेगा कि यहाँ पे हम अप्लाई पे जैसे क्लिक करते हैं तो अब हमारे सामने यहाँ पे क्या शो होती है। पहले हमारे पास जो पेमेंट जो अप्लाई करने वाला फॉर्म था वो शो हो रहा था। अब हमारे पास यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर एग्जामिनेशन इस तरीके का शो होगा, और प्रिंट के लिए हम प्रिंट कर सकते हैं। पेमेंट पे हम एक बार चेक कर लेते हैं पेमेंट पे क्या शो होता है। तो पेमेंट पे जैसे हम क्लिक करते हैं, क्योंकि हमने पेमेंट तो कर लिया है। कई बार पेमेंट होते होते वहाँ पे कि साइड पे प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो फिर से यहाँ पे बैक आ चुका है। तो यहाँ पे दोबारा से हम कर लेते हैं लॉगिन। तो इस तरीके से आपका जो पेमेंट है वो भी यू हैव ऑलरेडी पेड द फीस दिखाएगा, और पेमेंट फीस। अब हम स्टेटस देखते हैं, तो स्टेटस पर आप लोगों को पूरी डिटेल दिख जाएगी। आपका फॉर्म फिलअप हो गया है, आपने फीस आपका फीस कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पर दिखेगा। आप यहाँ पे देख रहे होंगे रजिस्ट्रेशन स्टेटस, फ़ोटो एंड सिग्नेचर, उसके बाद अप्लाई फॉर्म सारा एक्सेप्ट हो चुका है, और फीस भी कंप्लीट हो चुका है, स्टेटस भी एक्सेप्ट हो चुका है, सभी कुछ यहाँ पे। अब हम यहाँ से इसको कर लेते हैं क्लोज़, और हम चलते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे। और जो हमारा कांस्टेबल GD वाला फॉर्म था उसको हम यहाँ से अब प्रिंट कर लेते हैं। बाकी सब कुछ हमने अप्लाई कर दिया है, पेमेंट कर लिया है। अब हम प्रिंट कर लेते हैं यहाँ से, और फिर प्रिंट आपने यहाँ पे प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और आप लोगों का यहाँ पे नया पेज ओपन होगा, और आपका जो फॉर्म है वो इस तरीके से नए पेज में शो हो जाएगा। तो ये था दोस्तों SSC GD कांस्टेबल के लिए जो मेन कैंडिडेट है उनको फॉर्म फिलअप करने का पूरा प्रोसेस, अप्लाई से लेके प्रिंट तक, पेमेंट से प्रिंट तक का पूरा प्रोसेस हमने आप लोगों को बताया। तो इसी तरीके से आपने भी हमें फॉलो करते जाना है। आपका भी जो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई है वो सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक कर देना, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कर देना। अगर रह गया है आप लोगों के माइंड में इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना, ताकि इसी तरीके का और भी वीडियो हम अपने चैनल पर लाएं, उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो अभी चलते हैं दोस्तों, और मिलते हैं हमारे अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।